हेलो एंड वेलकम टू असिस्टिव टेक मास्टर। मैं उमर सिद्दीक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल असिस्टिव टेक मास्टर पे स्वागत करता हूं। और जैसे कि पिछली वीडियो मेरी HRMS पे थी, तो आज की वीडियो भी HRMS पे ही होने वाली है। तो पार्ट 2 में आज हम बात करेंगे लीव कैसे अप्लाई करते हैं, न्यू लीव एप्लीकेशन की। तो उससे पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से HRMS को क्या क्या ऑप्शन है HRMS में और किस तरीके से आप लॉगिन कर सकते हैं, कैप्चा वगैरह को किस तरीके से आपको डालना है और HRMS में क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो वो मेरे बताने का मकसद यही था कि आपको आइडिया हो जाए वेबसाइट का, पोर्टल का, कि उसमें क्या क्या चीज़ें, कितने लिंक्स, क्या हेडिंग्स, कितने बटन्स और क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब विज़िट करें तो आपको इजी हो। तो आज मैं आपको लॉगिन वगैरह प्रोसेस नहीं बताऊंगा। मैंने अभी लॉगिन कर लिया है, अभी मेरा डैशबोर्ड मेरे सामने खुला हुआ है, तो मैं डायरेक्ट लीव प्रोसेस पे आऊँगा। तो जैसे कि हमने देखा था पिछली वीडियो में, हमने अनुभव किया था कि किस तरीके से वेब पेज में जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जो लिंक्स, बटन, हेडिंग ये होते हैं, इनको एलिमेंट्स बोला जाता है। तो वो किस तरीके से आपको उनमें नेविगेट करना है। तो आप देखेंगे कि इसमें हमारे पास लिंक्स ज़्यादा हैं। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा कि हमारे जो स्क्रीन रीडर है उनमें लिंक लिस्ट या एलिमेंट लिस्ट लेने के लिए कमांड होती है, तो उनके थ्रू आप क्विकली अपना काम कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं कि आपको लीव किस प्रकार अप्लाई करनी होती है। तो अभी मैं NVDA यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ से आपको इंसर्ट F7 की प्रेस करनी है और जॉज में सेम है, डायरेक्ट लिंक लिस्ट खुलेगी, NVDA में एलिमेंट लिस्ट खुलेगी। तो NVDA का मैं अभी आप बता देता हूँ। जॉज में कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट खोलना है। Elements list dialog preview. ठीक है, एलिमेंट लिस्ट खुलते ही मेरा फोकस लिंक्स पे ही है, तो आपको अपना फोकस चेक कर लेना है शिफ्ट टैब से एक बार। Type grouping links radio button checked alt plus K. ठीक है, यहाँ पे कई टाइप्स है, तो लिंक्स पे मेरा फोकस है, तो यहाँ Headings radio button checked alt form fields radio button buttons radio button landmarks link land. तो ये काफ़ी टाइप की चीज़ें होती हैं, तो आपको अपना लिंक्स पे रखना है और उसके बाद एक बार टैब की प्रेस करनी वापस। अब आपको यहाँ से लीव के लिए जाना है, तो अब आप L प्रेस करेंगे। Leave management visited 11 of 60 level 0. डायरेक्ट आप लीव मैनेजमेंट पे पहुंच गए। वैसे अगर आप नेविगेट करेंगे तो काफ़ी नीचे है, कई बार आपको टैब दबाना पड़ेगा, कई बार एरो कीज। तो यहाँ पे एंटर कर देंगे। ठीक है, तो ये पेज आपका खुल रहा है, ये पेज आपका खुल चुका है लीव मैनेजमेंट का। आप टाइटल भी चेक कर सकते हैं Insert+T Leave से। management. ठीक है, अभी आप लीव मैनेजमेंट में हैं, तो यहाँ पे भी कई ऑप्शंस हैं। तो हमें न्यू लीव एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हम फिर से लिंक लिस्ट लेंगे, या एलिमेंट लिस्ट NVDA की भाषा में कहें तो इंसर्ट F7 प्रेस कर लेंगे। Elements list. यहाँ से हमें न्यू एप्लीकेशन चूज करनी है, तो हम लेटर फर्स्ट N प्रेस करेंगे। New collapsed submenu 4 of 74 level 0. अभी एक बार फिर से New leave application visited. ठीक है, न्यू लीव एप्लीकेशन हमारे पास आ चुका है। इस पे हम एंटर की प्रेस कर देंगे। हमारा ये पेज खुल चुका है। लीव मैनेजमेंट के अंदर हमने न्यू लीव एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म आता है जो आपको फिल करना पड़ता है। तो इसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपके वेब पेज में लैंडमार्क्स होते हैं, जिसको आप NVDA से D और शिफ्ट T से आगे पीछे कर सकते हैं, और जॉज में उसी को रीजन बोलते हैं, जिसको आप R और शिफ्ट R से नेविगेट कर सकते हैं। तो हम मेन यहाँ पे चलते हैं, मेन लैंडमार्क पे चलते हैं, मेन लैंडमार्क पे D से। तो अभी मैं मेन लैंडमार्क पेज पे चल रहा हूँ, ताकि अभी क्योंकि ये वाला पेज हमने ओरिएंटेशन किया नहीं है, वरना मैं डायरेक्ट फॉर्म पे जा सकता हूँ। Navigation landmark type in the CAD main landmark list ठीक है, मेन लैंडमार्क पे हम आ चुके हैं। यहाँ से डाउन एरो, link leave management / leave application. ठीक है, ये कह रहा है आप लीव मैनेजमेंट में हो, उसके अंदर भी आप Out of list new leave application. न्यू लीव एप्लीकेशन। यहाँ पे मेरी डिटेल्स आएंगी। Plan employee regular and Eileen Delta ASR date of 20 date of 36 blank table with 1 row and 4 columns link view past sanctioned leave details. ठीक है, यहाँ पे एक टेबल है जिसके अंदर कुछ लिंक्स है, जिसमें आप पास्ट सैंक्शन लीव डिटेल्स, Link view forthcoming holidays. फॉर्थकमिंग हॉलीडेज वगैरह देख सकते हैं। कैलेंडर अगर वहाँ पे अपलोड हुआ है, तो यहाँ पे अभी तो नहीं है। Link view my leave balances. लीव बैलेंसेस आप चेक कर सकते हैं। Link my leave under approval. लीव का अप्रूवल चेक कर सकते हुए Out of नहीं। table current application. यहाँ से Leave 1. अभी एक बार और डाउन एरो प्रेस करेंगे तो लीव 1 बोलेगा। तो लीव 1 का मतलब है आप
2-3 टाइप की लीव एक साथ लगा सकते हैं, 2 टाइप की, या आपको अगर 2 टाइप की जैसे एलएपी या मेडिकल एक साथ लेनी है तो उस टाइप के लिए यूज़ होती है। तो लीव 1 में अब इसके नीचे फॉर्म आ जाता है Nature of leave. Star. नेचर ऑफ लीव। ठीक है, यहाँ पे आपको लीव टाइप चूज़ करना है। जहाँ पे भी स्टार लगा होता है उसका आप समझ लीजिए कि उस फील्ड को आपको भरना ही भरना है। Combo box collapsed. Please select. ठीक है, ये कॉम्बो बॉक्स है, ये भी एक टाइप का एलिमेंट होता है जिसको आप ऑल्ट डाउन एरो से एक्सपेंड करना है। Expand. 19 टाइप्स की लीव है। Extraordinary leave. EO not selected 11 of 20. अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे CL लेनी है तो मैं लेटर C भी प्रेस कर सकता हूँ, या आप डाउन एरो से भी आप चेक कर सकते हैं किस टाइप की लीव चाहिए आपको। Casual leave. CL not selected 2 of 20. ठीक है, C प्रेस करते कैजुअल लीव आ गई, इस पे हम एंटर Nature कर of देंगे। leave. Star combo box casual leave. ठीक है, यहाँ पे नेचर ऑफ लीव हमारी सिलेक्ट हो चुकी है। तो ये मैं अभी इतना टाइम इसलिए लगाया था क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इस पेज पे हम विजिट कर रहे हैं। आप होम से Bannerland. देखिए, मैं टॉप पेज, यहाँ पे आप अगर आप डायरेक्ट न्यू लीव एप्लीकेशन पे एंटर करने के बाद C दबाएंगे तो आप डायरेक्ट आप उस पे आ जाएंगे कॉम्बो बॉक्स पे कि आप अपने नेचर ऑफ लीव सेलेक्ट कर सकते हैं। तो शॉर्टकट यही है, C प्रेस कीजिए यहाँ Main से। landmark current application grouping leave 1 grouping nature of leave. Star combo box collapsed casual leave. CL. डायरेक्ट यहाँ आ गए। तो ये जब आप हैबिचुअल हो जाएंगे तो धीरे धीरे आप कर सकते हैं। तो डाउन एरो यहाँ प्रेस करके Current leave balance. Star. अब यहाँ CL दिखाएगा हमारे पास कितनी बची है। 12 days. 12 CL बची हैं। आप ये डिपेंड करता है कि आपकी जो डीलिंग और एडमिन है वो आपके पोर्टल को किस तरह जो है अपडेट करते हैं। तो अपडेटेड CL नहीं है मेरी, Leave from. Star. तो यहाँ पे लीव फ्रॉम, तो लीव फ्रॉम में स्टार लगा है तो ये कंपलसरी फील्ड है, ये आपको भरना ही पड़ेगा। Edit dd/mm/yyyy. ठीक है, यहाँ पे दिक्कत होती है सबसे बड़ी की डेट सेलेक्ट करने में। तो यहाँ पे आप ध्यान से सुनिएगा कि एंटर करना एक बार। ठीक है, तो अगर आप यहीं पे दोबारा एंटर कर देंगे जो करंट डेट है हमारी वो सिलेक्ट हो जाएगी। जैसे आज 8 तारीख है, 8 अगस्त, तो 8 अगस्त सेलेक्ट हो जाएगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 8 अगस्त नहीं, मुझे 16 अगस्त सेलेक्ट करना है। तो अप और डाउन एरो से 7 दिन आगे पीछे होते हैं, एक एक हफ्ता, और राइट और लेफ्ट एरो से आपका एक एक दिन आगे पीछे होता है। तो मंथ वगैरह को चेंज करने का मुझे अभी तक कोई मेथड मिला नहीं है, तो मेरे को ये सबसे सही मेथड लगा। तो यहाँ से डाउन एरो प्रेस करेंगे, कुछ बोलेगा नहीं, ब्लैंक बोलेगा, और राइट एरो प्रेस कर देंगे तो 7, 8, 7, 15 और एक 16 हो गया होगा। एंटर कर 16/08/2024. अब ये 16 सेलेक्ट हो चुकी है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। जैसे कि आपने एंटर करते ही जहाँ पे डेट लिखनी है वहाँ पे एक बार जब आप एंटर कर देंगे उसके बाद आपकी करंट डेट होगी, वो बोलेगा नहीं, लेकिन अगर आप एंटर कर देंगे तो आज की ही डेट सेलेक्ट हो जाएगी। तो मुझे एक हफ्ता एक दिन आगे लेना था, तो मैंने एक डाउन एरो किया हफ्ते के लिए और एक डे के लिए राइट एरो किया, तो 16 सेलेक्ट हो गए। ठीक है, डेट Edit focused 16/08. ठीक है। अब मैं इससे एडिट बॉक्स से बाहर आ जाऊंगा, स्केप से अब डाउन एरो करेंगे। Combo box collapsed first half. फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ आपको पता ही होगा, यहाँ से आप कॉम्बो बॉक्स से चूज़ कर सकते हैं कि आपको आधे दिन की चाहिए या 1.5 दिन की या 2.5 दिन की, तो उस टाइप की लीव आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। फर्स्ट हाफ, पहली लीव में फर्स्ट हाफ रहने देना होता है। अगर आपको लंच के बाद चाहिए लीव, लंच से पहले आना है, तो आप इसको सेकंड हाफ कर सकते हैं। डाउन एरो इससे नीचे आ जाएंगे। Leave up to. Star. लीव अप टू, यानी आपको कब तक की लीव के लिए लीव चाहिए, तो मुझे 17 तक के लिए लीव चाहिए। dd/mm/yyyy edit. ठीक है, फिर मैं एडिट बॉक्स पे आ गया, यहाँ पे मैं एंटर कर दूंगा तो इस टाइप की साउंड आएगी, तो मतलब एडिट बॉक्स खुल गया है। अभी अगर मैं एंटर कर दूंगा तो डेट हो जाएगी 8 तारीख सेलेक्ट, तो इस पर एंटर बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि ये डेट फ्रॉम से पहले चले जाएगी और यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो आपको फिर दोबारा ओके करके स्केप करके वापस इस वाले एडिट बॉक्स पे ऊपर से नीचे आना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, 17 सेलेक्ट करनी है। तो अगर आप एक बार डाउन एरो करेंगे Land. तो ये 15 हो जाएगा, राइट एरो करेंगे एक बार 16 और एक और बार करेंगे तो 17। तो आई होप कि 17 हो गया होगा, एंटर कर देंगे। 17/08/2024. ठीक है, आप अप एरो से फिर आप चेक कर सकते हैं। तो 17 सेलेक्ट हो चुकी है डेट। अब हम डाउन एरो करेंगे। Combo box collapsed second half.
ठीक है, सेकंड हाफ। तो यहाँ पे सेकंड हाफ है तो फुल डे माना जाएगा। ऊपर फर्स्ट हाफ है, नीचे सेकंड हाफ है। 2 days. तो अब नीचे आ चुका है कि टोटल 2 डेज हो गए, 16 और 17। फिर डाउन एरो करेंगे, Link add another leave. लिंक ऐड अनदर लीव। अगर आप जैसे सीएल के साथ तो कोई लीव और आप ले नहीं सकते हो जहाँ तक कि मेरी इन्फॉर्मेशन है। बाकी अगर आपने एलएपी ली है तो उसके साथ आपको मेडिकल लगाना है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसी तरीके की छोटी सी फॉर्म आएगा, वो आपको भरना है। ठीक है, तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। Land. HQ leaving permission required. Star. ठीक है, फिर HQ लिविंग परमिशन रिक्वायर्ड। तो हेडक्वार्टर आपको छोड़ना है या नहीं, ये भी आपको ज़रूरी भरना है क्योंकि इसमें स्टार लगा हुआ है। Combo box collapse no. तो इसमें यस या नो लगाना है, तो इसमें नो लगाए तो इसमें नो ही रहने देते हैं। अगर आपको यस करना है तो ऑल्ट डाउन कॉम्बो बॉक्स खुल जाएगा और डाउन एरो से आप Ground on which leave applied. Star. अब ग्राउंड ऑन विच लीव अप्लाई, तो ये भी स्टार है, यहाँ पे भी आपको ज़रूर भरना है। Enter reason for leave up to 300 characters. Edit multi-line. ठीक है, यहाँ पे आप रीज़न लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ PER. S. Personal Personal. work. Okay. ठीक है, मैंने Work. पर्सनल Personal work. Out of edit upload supporting document. अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ये अभी सीएल में ज़रूरत नहीं होती है। ये आप जब आप मेडिकल लेते हो या फिर स्पेशल सीएल लेते हो या पैटर्निटी मैटरनिटी लीव्स लेते हो तो उनके लिए अपलोड डॉक्यूमेंट का ज़रूरी होता है। Button choose file. No file ठीक है, यहाँ chosen. पे आप क्लिक करेंगे तो आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट है वो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। Button upload. Land. Forward leave. फॉरवर्ड लीव, ये भी इम्पोर्टेंट है। Forward application to star. ठीक है, फॉरवर्ड एप्लीकेशन टू स्टार लगा है तो ये भी ज़रूरी आपको भरना है। Combo box collapse. Please select. ठीक है, यहाँ से भी कॉम्बो बॉक्स में आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे भी कुछ नहीं पड़ता है, स्क्रीन रीडर आपको टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑल्ट प्लस डाउन एरो करेंगे Edit land. तो यहाँ पे लिखने के लिए आ गया है। तो आप अपने सुपरवाइज़र का नाम टाइप करेंगे, तो मैं जैसे कर रहा हूँ, जैसे कि मेरे एसएससी का नाम आलोक कुमार है, तो मैं जैसे Edit land. A L O K Alok K U M A R. Coomer. Method leave grouping. Alok Coomer. MGQOBA/senior section engineer. CMW. Combo box Alok Coomer. MGQOBA/senior. ठीक है, यहाँ पे मैंने पूरा नाम टाइप किया तो आ गया। तो आलोक मेरा एसएससी है तो मैंने Search भर range. दिया है। NR Amritsar. सर्च रेंज है इसमें, Search range. देखिए। NR Amritsar workshop. WSH. Mechanical. All sub department. ठीक है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट का हूँ तो ऑल सब डिपार्टमेंट्स में जितने भी इंचार्ज होंगे वो उनकी लिस्ट आएगी और आपके यहाँ पे आपका ही दिखा Link रहा होगा। modify search range. ठीक है, मॉडिफाई भी कर सकते हो आप। Land. Leave. उसमें ये कहा गया है कि आपने लीव अप्लाई कर दी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेंक्शन हो गई, तो आपको अप्रूवल का वेट करना पड़ेगा। फिर एक बटन आता है सबमिट का, Submit फाइनल application button. सबमिट एप्लीकेशन बटन। इस पे आप एंटर कर देंगे तो आपकी लीव जो है सबमिट हो जाएगी। सो ये थी लीव अप्लाई करने की छोटी मैंने अपनी कोशिशों से बनाई और मुझे लगा ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होगी इस टाइम पे कि हर जगह लीव ऑनलाइन अब लेने लगे हैं धीरे धीरे। तो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और जिनको कोई सजेशंस हैं या फिर आप लोग किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स के हेल्प से ज़रूर बताएं और मैं कोशिश करूँगा कि HRMS के जो और टॉपिक्स हैं उनको भी कवर करूँ। तो कीप वॉचिंग, कीप ट्रैकिंग और इसी तरीके से आप वीडियोस देखिए और दूसरों तक पहुंचाइए। जिनको भी ज़रूरत है इन्फॉर्मेशन की उन तक ये चीज़ें ज़रूर पहुंचाइए ताकि सब अपना काम इजीली इंडिपेंडेंटली कर सकें। थैंक यू सो मच।